लेके आ रही, सिर्फ गुंडागर्दी दिखा रही, ऑन कॉल धमकी दे रही पुलिस वालों को। पुलिस हम यहाँ से कॉल करी गई थाने से, उनको कॉल पे धमकी दे रही है, आप 107 116 लगा दीजिए, मैं मारूंगी तो जरूर। तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? शालिनी वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाली हूँ नाका बशीरतगंज की। क्या मामला है आपका जो आज लखनऊ पुलिस उपायुक्त के यहाँ प्रार्थना पत्र देने आएंगे? सर, मेरा पैतृक संपत्ति है और वहाँ पे मेरा मकान बन रहा था। मतलब हमारे चाचा ताऊ लोग रहते हैं, तो हमारी जो ताऊ जी की लड़की है उसने ऑलरेडी मतलब 5-6 लोगों का मकान कब्जा कर रखा है। और उसमें हमने, जब हमारा छठा हिस्सा था, उन लोगों ने अपने हिस्से को बनवा लिया है। और जब हमने अपना तोड़ फोड़ करके बनवाने की कोशिश करी तो अब वो बोल रही हैं कि हमें नहीं बनवाना है। और हमने 28 तारीख को उसमें सामान डाला और 29 तारीख से हमें अंदर नहीं जाने दिया गया वहाँ पे, क्योंकि एंट्रेंस हमारा एक था। और फिर जब 4 तारीख को हम अंदर गए तो वहाँ देखा हमारा पूरा सामान चोरी हो गया है। सामान भी चोरी हो गया और जो कंस्ट्रक्शन हमने करवाया है वो तोड़ दिया गया। अब मैं नाके थाने पे कंटिन्यू 28 तारीख से मैं एप्लीकेशन देते जा रही हूँ 29 तारीख से, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। वो ना काम करने दे रही है। अरे सिविल का तो कोई मामला ही नहीं रह गया। ये मेरे जो चोरी का हुआ है, जो सामान चोरी हुआ है, एटलीस्ट उसकी तो रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तोड़फोड़ करी गई, उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। नाका थाने वाले पुलिस जो निरीक्षक प्रभारी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, उनसे तक मैंने मौखिक रूप से अपनी सारी बातें बताई। जब कल हम उनसे मिले जाकर के, तो वो कह रहे हमें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं, हमें बताया ही नहीं आपने। 4 दिन से हमारे चौकी इंचार्ज नहीं थे और तुम बोला गया जब तक चौकी इंचार्ज नहीं आएंगे तब तक कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी। और जब वो आ गए तो निरीक्षक प्रभारी जब उनसे मिले तो वो कह रहे हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं इस चीज की। कल जब उन्होंने बोला सर इसकी तो FIR लिखिए, जो हमारा सामान चोरी हुआ है, तो बोले आप जाइए तो कहीं से आदेश करा के लेके आइए, कमिश्नरेट जाइए। अब यहाँ आए तो यहाँ बोल रहे सिविल का मामला है। नहीं तो किसी कौन कह रहा कि सिविल का मामला है? यहाँ जहाँ हम कमिश्नरेट आए, मतलब वहाँ पे जो हमारे निरीक्षक प्रभारी थे वीरेंद्र त्रिपाठी जी नाका थाने के, उन्होंने बोला कि ये सिविल का मामला है और ये कोर्ट में विचाराधीन है और बाकी कोई मामला नहीं है। मैं बोल रही हूँ मेरा जो सामान चोरी हुआ है उसके लिए तो आप FIR दर्ज करिए। किन लोगों ने जो है तोड़फोड़ की है, चोरी की है? हमारे ताऊ जी की लड़की है, अनीता वर्मा एडवोकेट है, और अनुज वर्मा हमारे ताऊ जी का लड़का है, उनकी वाइफ प्रीति, और 2-3 लोग किराएदार थे। इन लोगों ने मिलके हमारा सामान पूरा अंदर का जो भी था उसकी मैं फोटो वीडियो सब कुछ दिखा सकती हूँ। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमारी FIR दर्ज हो, जो हमारा जो सामान चोरी हुआ हो उस पर तो कम से कम कार्रवाई हो। पुलिस बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रही है और इसमें सब कुछ सबसे ज्यादा जो निरीक्षक प्रभारी वीरेंद्र त्रिपाठी जी वो सारी चीजों को घुमा रहे हैं। किस तरह घुमा रहे? जैसे कि हमने उनको बताया कि हमारा ये सिविल का मामला नहीं, हमारी जो चोरी हुई है कम से कम उस पर मुकदमा दर्ज करिए, लेकिन वो बोल रहे नहीं ये सिविल का मामला है, विचाराधीन है। और वो चूंकि एडवोकेट है इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारी जो ताऊ जी की लड़की वो एडवोकेट है, अपने एडवोकेट होने का वो फायदा उठा रही है। आप अगर एडवोकेट है स्टे लेकर के आइए, ऑन पेपर बात करिए, स्टे लेकर के आइए, काम रोक दीजिए आप ना। वो स्टे लेके आ रही, सिर्फ गुंडागर्दी दिखा रही, ऑन कॉल धमकी दे रही पुलिस वालों को। पुलिस हम यहाँ से कॉल करी गई थाने से, उनको कॉल पे धमकी दे रही है, आप 107 116 लगा दीजिए, मैं मारूंगी तो जरूर। तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है।